सोमनाथ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी इज बिजी ईटिंग मैंगोज, इट्स ओके, दैट इज व्हाट दे लाइक। आप मुझे बताइए सोमनाथ जी, आखिरकार आप चाहते क्या थे? आप चाहते थे एजुकेशन पॉलिसी पे बात होना, उस पे कौन बात कर रहा है? आप अगर मुझे ये बताना चाहेंगे, या बीजेपी अगर ये बोलना चाहेगी, या अगर बच्चों को ये कह के कन्विंस करना चाहेगी कि भैया देखो लॉ बन गया, अब चीटिंग नहीं होगी, तो दैट विल बी अ जोक, विल इट नॉट? क्या ये मजाक नहीं होगा? लॉ तो हर चीज का है, लॉ टूटता है ना, हमें सिस्टम को बदलना है, वो आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लॉन्ग रोप देते हैं सरकार को, उसके बाद दिपके जैसे को जाके आप ताज पहना देते हैं। आपको लगता है ये मौका है? क्या कर रहे हैं सोमनाथ जी? व्हाट आर यू डूइंग? और किस लिए कर रहे हैं ये? आपके पंजाब में क्या हो रहा है? मैं उस पर बात करूंगा तो आप नकार देंगे उसको। आखिरकार आपने जी बोलिए। आखिरकार आपने मुझे आखिरकार आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूं। देखिए, आप अपने शो में जितनी बार दीपके का नाम लेते हैं वो इंसान पॉपुलर हो जाता है। आपको बड़ी खुशी होती है ना? दीपके मेरे 100 बार अगर भगवान श्री राम का नाम लिए होते तो आप अमर हो गए होते। दूसरा, मैं प्रभु का नाम सुबह उठ के लेता हूं, टेंशन मत लीजिए। माननीय अजय आलोक जी कह रहे थे कि माननीय अजय आलोक जी कह रहे थे कि अभी अमर होने की जरूरत नहीं है। देखिए, राहुल गांधी तो जहां हैं होते रहे, जीते जी अमर से कप्टीवाल हो सकता है। नहीं अजय आलोक जी, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। दीपके का कंपैरिजन प्रभु राम से करते हैं, हो सकते हैं। व्हाट डू यू, सोमनाथ जी, आप दीपके का कंपैरिजन प्रभु राम से करते हैं, आप बनाना क्या चाहते हैं दीपके को? मैं बोल लूं यार। अरविंद, नहीं आप ही बोलिएगा। पर क्या अरविंद केजरीवाल ब्रांड फेल हो गया क्या? नहीं, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फेल हो गया क्या? अरविंद केजरीवाल का ब्रांड बिल्कुल धराशायी हो गया क्या? अरविंद केजरीवाल क्या अब अंडरग्राउंड है क्या, कि अब आपको एक नए दीपके को प्रोपोगेट करना पड़ रहा है? आप कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं दीपके केजरीवाल का प्रोडक्ट है, आप ही कह रहे थे ना अभी तक। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं क्या? ये मूवमेंट केजरीवाल का आप यही कह रहे थे। मैं तो मानता हूं, कह नहीं रहा, मानता हूं, आप भी मानते हैं, आप भी जानते हैं। कह रहा हूं कि आप वन ऑन वन बोलिए। सुनिए। हाँ बोलिए। ऐसा है माननीय ऐश्वर्या जी, अभी जो अजय लोक साहब कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है जब ये राहुल जी को पेपर, तो वो कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। देखिए, राहुल जी जहां हैं अपनी कर्मों के कारण है, वो तो है, लेकिन जब देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनाया, तो मुझे याद है यूएस में एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था कि जी अदानी पे क्या हो रहा है, तो पता है माननीय मोदी जी ने कैसे जवाब दिया था? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था ना जी। तो मैं जानना चाहता हूं, ये दोनों, ये नूरा कुश्ती करने से ही देश खराब हुआ है कि वो कांग्रेस को दोष दें, कांग्रेस भाजपा को दोष दे। अरे भाई, समस्या पे तो समाधान चाहिए ना साहब। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐश्वर्या जी, अगर आपके जैसा ईमानदार और सशक्त पत्रकार आज ये चलाता कि जो जंतर मंतर पे जो पत्थरों से भरा ट्रक था वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, वो ट्रक भाजपा के दिल्ली पुलिस के पास था, वो इसीलिए जानबूझ खड़ा किया गया 20 तारीख को सवेरे 8 बजे कि वहां पत्थरबाजी हो। देखिए, पत्रकारिता का मतलब होता है कि सच्चाई से जनता को रूबरू कराओ। किस प्रकार से पैलेट गन से बुलेट चली, किसी बच्चे की आंख की रोशनी चली गई, किस प्रकार से लाठियों में नुकेले कील चले। देखिए, जो कुछ हुआ है ना जनाब, वो जो कुछ हुआ है वो बहुत लंबे समय तक, माननीय मोदी जी कुछ भी कर लें, कितने भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लें, केजरीवाल की पैरोकारी में भारतीय संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं। आप बोल क्या रहे हैं भाई? भाई, देश को नरेंद्र मोदी जी ने बचा लिया, आप लोग दीपके की आड़ में देश को जलाना चाहते हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन आप विदेश की नीति पर चल के भारत को क्यों जलाना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बिहार के बेटा हैं, जयप्रकाश नारायण की धरती के हैं। आप नरेंद्र मोदी से झगड़ा करने के चक्कर में भारत महतारी का अपमान मत कीजिए, आप विदेश की दलाली मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल गलत रास्ते पर हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने देश को बचाया, देश को बनाया। नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत कीजिए। सोमनाथ जी प्लीज कंटिन्यू। ये दीप के सोमनाथ जी बोलिए। रोहित बोलने दीजिए, रुकिए, अजय आलोक रिस्पॉन्ड करेंगे, बीच में नहीं। सोमनाथ भारती। देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए क्या है कि आप सोचें, पहली बार इस देश के अंदर लाखों छात्र, जिसमें भाजपा के नेताओं के बच्चे भी शामिल हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी के विरोध में आ गए, वो अमित शाह जी के विरोध में आ गए।
धर्मेंद्र प्रधान जी के विरोध में आ गए, एक कारण से आए। 12 साल में ऐश्वर्या जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने की कोई नियत नहीं दिखाई है। आप 2024 में जब आपने नीट का एग्जाम का बड़ा कैसे दिखा रहे हैं बिल्ला एंटी पेपर एंटी, और आप कैसे दिखा रहे हैं महान नवाब? तो आप कैसे दिखा रहे हैं? संजीव मुखिया पत्थर चलवा के, बच्चों को पिटवा के। मैं अपनी बात रख लूं? अजय जी आ रहा हूं, आप ही के बात पास रख लूं? हाँ बोलिए, 30 बात सेकंड रख लूं? बोलिए ना, उसका अजय जी जवाब दे रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूं, देखिए जब, हाँ ठीक है, देखिए जब ये 2024 में नीट पेपर लीक मसले में माननीय मोदी जी ने जब बनाया था, बहुत बड़ा बिल पास कराया था, अभी तो संशोधन आया है, ये कोई बिल नहीं आया, संशोधन है सिर्फ ये। तो संजीव मुखिया जो उस वक्त के पेपर लीक का मुखिया था और बड़े जद्दोजहद से पेश किया गया था कि हमने मास्टरमाइंड पकड़ लिया है, सीबीआई ने उसको ऐसे जाने दे दिया, का कोई इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। और आप देखें, पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी राजमनी कोर्ट्स के अंदर, मैं वही था, और पहले डेट पे क्या हुआ, सीबीआई का वकील ही नहीं आया। और आप सोचें ऐश्वर्या जी, ये कोई मामूली बातें नहीं है। मैं आज तक कभी भी किसी भी भाजपा के नेता को, जैसे अरविंद केजरीवाल जी करते हैं कि भाई एजुकेशन में काम किया, शिक्षा में सुधार किया, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल सुधारे, अमेरिका राष्ट्रपति की पत्नी आई तो हमारे स्कूल देखने गई, जिस प्रकार से हमने किया उस प्रकार से आज तक कभी भी, और हमने ठोक के कहा अपने भाषणों में कि अगर हमने शिक्षा पे काम किया तो वोट देना,